हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और हमारी एक सीरीज चल रही है अदनान खान के साथ, जो कि K9 स्कूल के ओनर हैं। जो सीरीज अगर जितने भी टॉपिक्स और वीडियोस होंगे, अगर आपको कंप्लीट वो सीरीज अगर देखनी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पर। आप वहां जाके अदनान भाई के सारे वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है अदनान भाई के साथ। और उस सीरीज में एक टॉपिक मेरे माइंड में था कि डॉग, काफ़ी जो एनिमल लवर्स हैं या जिन्होंने डॉग्स रखे हुए हैं या जिन्होंने पहले डॉग्स रखे हैं, उनका एक्सपीरियंस उन डॉग के साथ इस टॉपिक को लेके ऐसा रहे, जो टॉपिक है सेपरेशन एंजाइटी। और वो उनके डॉग्स में इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, इतने ज़्यादा वो ऐसे रहे कि वो घर में डॉग को छोड़ के जा नहीं सकते। एक्सपीरियंस ऐसा ओनर का रहा कि वो दोबारा डॉग रख ही नहीं सकता है या रखना चाहता है, मगर वो इतना डरा हुआ है इस सिचुएशन से। तो उसको अब कैसे कंट्रोल करें? तो उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग अपने घरों में डॉग्स रखते हैं और सेपरेशन एंजाइटी उनके डॉग्स में बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इस चीज के लिए क्या एक अच्छा फॉर्मूला होगा, या क्या एक अच्छी चीज होगी जिस चीज के को हम अपने डॉग के साथ अगर करें और ये चीजें हमारे डॉग के साथ कभी लाइफ में ना हो, और जो कि हमें भी प्रॉब्लम ना हो और डॉग को भी ना हो। तो अदनान भाई से जानेंगे इन चीजों के बारे में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सेपरेशन एंजाइटी में ये है कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये दिखता कैसे है कि सबसे पहले कोई जो भी। सेपरेशन एंजाइटी होता क्या है, जी, ये तो आप बताएं। उसको मैं एक्सप्लेन एक ऐसे एग्जांपल में करता हूँ कि कोई आपके पास आया अपना डॉग लेके। अगर उन्होंने अपना डॉग गाड़ी में छोड़ दिया 5 मिनट के लिए भी और वो आपके पास बैठे हैं तो वो रोए जा रहा है और खिड़की पे तेज तेज वो कर रहा है। अगर उन्होंने गार्डन में छोड़ दिया और वो रूम में बैठे हैं तो वो गार्डन से रोए जा रहा है। अगर रूम में छोड़ दिया और वो बाहर बैठे हैं तो मतलब वो पूरे घर में तहस नहस करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा जब तक वो आपके पास ना बैठा हो। तो सेपरेशन एंजाइटी का मतलब है कि अपने ओनर से थोड़े टाइम के लिए भी अलग होना या थोड़ा दूर भी होने पे डॉग घबराने लग जाता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और उसमें अगर आप डॉग को कभी अकेले छोड़ के जाएं घर पे तो आप देखेंगे डॉग कभी चीज़ें फाड़ देता है। बहुत जगह पी एंड पूप करा होता है उसने। इतना रोता है कि पड़ोसी फ़ोन कर देते हैं कि अरे इसको ले जाओ, आप चुप करा दो, इतना रो पड़ोसी भी रहा है। तंग हो जाते हैं। पड़ोसी भी तंग हो जाते हैं डॉग से। और ये डॉग कीपिंग में नेगेटिव एक्सपीरियंस बन के आने लगता है कि लोग कहते हैं कि मैं डॉग रखूं, जब मैं ऑफिस जाता हूं तो ये इतना रोता है कि मैं ऑफिस नहीं जा सकता। मैं कहीं पे जाता हूं, अब मैं अपनी ट्रिप्स कैंसिल करता हूं क्योंकि वो घर पे किसी के साथ अकेला रहता ही नहीं है। तो लोग को अपनी लाइफस्टाइल जो है सेपरेशन एंजाइटी की वजह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है डॉग के लिए। 1-2 साल तो सही रहता है, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आती है कि सेपरेशन एंजाइटी इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि डॉग को हार्ट अटैक भी आ सकता है। डॉग जब दरवाजे पे पंजे मारता है तो उसके पंजों से खून आ जाता है, तब भी वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं। कहीं ऊपर छत पे हो या ऊपर हो तो कभी कुछ तोड़ के कूद ही ना जाए, मतलब इतने एक्सट्रीमिटी में आ जाता है। तो इसका मैं शॉर्ट रखूंगा क्योंकि इसकी तो डिटेल्स मैं सेमिनार्स और कोर्सेज देता ही रहता हूँ। सेपरेशन एंजाइटी ह्यूमंस ही बनाते हैं कि जब पपी उनके पास होता है तो शुरू में तो चौबीसों घंटे उसको गोद में लिए 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 रखते हैं। फिर उसके बाद जब वो घर से जाते हैं तो हमेशा डॉग को बाय बोल के जाते हैं। वापस आते हैं तो आते ही हाय बोलते हैं, इतना एक्साइट कर देते हैं जाते टाइम और आते टाइम कि डॉग की एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पहुंच जाती है। दूसरा कि हम लोग की तो लाइफ इतनी वो है, एडवेंचरस इवेंटफुल है कि हम जाते हैं तो हम हजार गाड़ियां देखते हैं, हजार लोग से डील करते हैं, हमारे इतनी प्रॉब्लम्स हम लाइफ में सॉल्व करते हैं। डॉग की पूरी दुनिया वही नीचे 10 गाड़ियों में घूमना, अपनी खिड़की से बाहर देखना, उसकी लाइफ एकदम मोनोटोनस और बोरिंग हो चुकी है। तो इतनी बोरिंग लाइफ में एक ही चीज थी उनका इंसान, अगर वो भी चला गया तो वो एकदम सिवियर अबैंडन फील करते हैं कि अब ये कभी नहीं आने वाला। और डॉग्स का मेमोरी स्पैन और आइडेटिक मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो रोज आप छोड़ के जाएंगे और रोज डॉग को लगेगा कि ये कभी नहीं आने वाला। फिर शाम को आते ही आप इतना एक्साइट कर देंगे डॉग को कि उसकी एंग्जाइटी भी हाइपर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। यही छोटी मोटी चीजें हैं जो पेट पेरेंट्स नहीं समझ पाते, इस वजह से वो डॉग को खराब रेज करते हैं और उसी वजह से फिर कभी अकेले छोड़ के डॉग को कहीं जा ही नहीं पाते हैं वो। सिंपलेस्ट चीज इसको सॉल्व करने की है क्रेट ट्रेनिंग। इंडिया में क्रेट ट्रेनिंग को मैंने काफ़ी पॉपुलराइज करा है पिछले 10 सालों में। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, मेरे ऑनलाइन वीडियोस भी हैं। पेटार की वेबसाइट पे मेरा एक क्रेट ट्रेनिंग का ऑनलाइन कोर्स है जो आई थिंक बिटवीन 499 टू 699 के प्राइस रेंज में है। उसको आप लेके अपने डॉग की टॉयलेट ट्रेनिंग और सेपरेशन एंजाइटी जस्ट बाय यूजिंग अ क्रेट एंड पॉजिटिव ट्रेनिंग से पूरा फिक्स कर सकते हैं। 8 चैप्टर्स हैं, दिन में
किसी भी टाइम पे आपको मन करे, अगर आपने वो कोर्स ले चुके हैं तो आप कभी भी उस कोर्स को देखेंगे, आपके पास 24/7 उस कोर्स का एक्सेस रहता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिया में, बॉम्बे में, श्रीलंका में, हर जगह लोगों ने मेरा ये कोर्स देखा है, यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, एंड दे हैव ग्रेट ट्रेन देयर डॉग। बिना मेरे वहां जाए, मेरे सिर्फ ऑनलाइन वीडियो कोर्स से उन्होंने अपने डॉग की सेपरेशन एंजाइटी ऐसी फिक्स कर दी है कि वो सुबह डॉग को घुमाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्रेट में वो पीसफुली रहेगा, और फिर वो पूरे दिन काम पे जा सकते हैं, और वापस आएंगे तो डॉग ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई उधम नहीं मचाया, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया। अदनान भाई, मैं इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहूंगा जो मेरे माइंड में अभी चल भी रहा है। लोगों को सोचना है यहाँ पे, हमारे यहाँ इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि यार इतनी छोटी सी जगह है, क्रेट में कुत्ता कैसे बंद रहेगा। कई लोग भी देखते हैं कि यार कुत्ते को क्रेट में बंद करके रखा हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे हाँ, क्रेट ट्रेनिंग के लिए आपने बोला है क्रेट ट्रेनिंग कर देंगे, बट बिल्कुल वो कुछ लोग इसको निगेटिव लेते हैं, तो ये बिल्कुल। क्या गलत है या क्या सही है, ये तो जरूर आप बताएं। एक लाइन में मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा, बाकी तो मेरा, मैं अर्ज करूंगा कि यूट्यूब पे मेरी क्रिएट ट्रेनिंग के वीडियोस और पेटार्की पे मेरा ऑनलाइन क्रिएट ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें से 3 चैप्टर इस चीज को डिटेल में समझाते हैं। एक लाइन समझाता हूँ कि लोगों को लगता है केज मतलब पिंजरा या जेल, या जैसे मैंने बोला पिंजरा जो होता है ना, लोग को लगता है कन्फाइनमेंट एंड ट्रैपमेंट। हमारी क्रिएट ट्रेनिंग में क्रिएट हम डॉग के लिए बना देते हैं फर्स्ट क्लास कैबिन, या एक लग्जरी कार, या सीईओ का कैबिन, या जो आपका होटल स्वीट। तो ये भी तो डब्बे हैं, दरवाजा है, कमरा है, उसको अंदर कितनी अच्छी या कितनी बुरी एक्सपीरियंस आती है, उस हिसाब से कमरा किसी के लिए जेल हो सकता है, कमरा किसी के लिए होटल का स्वीट हो सकता है। बिल्कुल राइट। लोग जब ऑफिस में होते हैं तो वो हमेशा, उनके लिए एलीट क्या होता है कि काश मेरा खुद का कैबिन हो, मतलब कि मैंने लाइफ में कुछ कर लिया है। लोग जब फ्लाइट में बैठे होते हैं तो वो चाहते हैं यार जब मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूंगा। फर्स्ट क्लास क्या होता है? एक क्रेट होता है फ्लाइट में एक डब्बा होता है जिसमें दरवाजा होता है, क्रेट ट्रेन्ड इंसान होता है। तो वो कहते हैं वो ये सबसे महंगी चीज है, तो यहाँ जब मैं पहुंच गया मतलब मैं कहीं पहुंच गया हूँ बेसिकली। बस में बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, वो गाड़ी में देखता है कि अपनी गाड़ी होगी तो अपना सुकून रहेगा। तो पर्सनल स्पेस और पर्सनल कन्फाइनमेंट पॉजिटिव भी होती है अगर उसको पॉजिटिव वे में, लग्जरी वे में किया जाए। और वही चीजें हैं कि अगर आपने किसी को कमरे में बांध के बंद कर दिया है तो वो जेल हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो कमरे की गलती नहीं है, आपने उसको कैसे ट्रेन किया और नजरिया क्या रखा है उसका है। और बाकी पूरी की पूरी डिटेल्स 8 चैप्टर्स लॉन्ग, मैंने ऑलरेडी एक ऑनलाइन सीरीज लॉन्च की हुई है इसके बारे, लिंक भी हम डाल देंगे। बिल्कुल। इस वीडियो का जो अदनान भाई ने सीरीज अपनी इसमें की हुई है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को आप देखें, और क्रेट ट्रेनिंग आप एक बार अदनान भाई का कोर्स लें, क्रेट ट्रेनिंग अपने घर में करके देखें अपने डॉग्स के साथ। और जैसे हमने जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम्स आपके डॉग के साथ है, या और भी जैसे कई बार क्या होता है घर में गेस्ट आए हुए हैं या कुछ है, तो हर कोई डॉग्स को लेके इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, चाहे डॉग कुछ करे या ना करे। बिल्कुल। तो आप क्रेट ट्रेनिंग करें एक बार, और प्लीज कमेंट्स करके क्रेट ट्रेनिंग के बाद जब आपकी ये सारी चीजें हो जाएं तो कमेंट्स करके ये जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्रेट ट्रेनिंग को लेके, और आपके डॉग्स में जो एंजाइटी की प्रॉब्लम थी वो किस हद तक दूर हुई या खत्म हो गई, या आपकी और भी जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे अपने डॉग के साथ, इन चीजों को लेके वो कितनी सॉर्ट आउट हुई है। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।